बार की राव जी की गेर में और क्या नया और क्या खास होने वाला है? क्योंकि वक्त के साथ लोग कहते हैं कि अपडेट होते हैं, चेंजेस होते हैं कुछ। नहीं, हमारे यहाँ पर यही होता है, हमारे यहाँ वही चलता है। 633 सालों से वही परंपरा चलती है और उसी के साथ हम चलते हैं। मतलब ये विजय दिवस मुगलों पर जो है विजय प्राप्त के ऊपर हम जुलूस निकालते हैं, इससे हम खुशी मिलती है हमारे को। आज होलिका दहन है और कल होली का पर्व मनाया जाएगा। होलिका दहन पूरे विश्व में विख्यात है कि जो होलिका थी, हिरण्यकश्यप की बहन, वो होलिका में अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर बैठी, लेकिन वो खुद जल गई। और ऐसी कई प्रचलित कहानियां हैं जो विश्व में मशहूर है। लेकिन जोधपुर में एक ऐसी जगह है जहां का इतिहास जो है राव जी की गेर का है, जो 633 साल पुराना है। विजय उत्सव के तौर पर जोधपुर की इस जगह पर इस दिन को मनाया जाता है और होली वाले दिन राव जी की गेर निकाली जाती है। पूरा इतिहास है 633 साल पुराना। इस राव जी की गेर में क्या खास होता है, देश नहीं विदेश के भी मेहमान जो है इस राव जी की गेर को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। मैं पूरा इतिहास जानता हूँ। सर, क्या इतिहास है? 633 साल पुराना है, राव जी की गेर है, क्या इसमें खास होता है? ये 633 साल पुराना है। राव हेमा गहलोत ने शुरू किया था, जो मुगलों के राज में राव हेमा गहलोत ने उस पर फतेह प्राप्त की थी। मतलब ये और उस पर ये विजय दिवस मनाया जा रहा है, तब से ये आज तक चल रहा है। क्या इसमें जो गेर होते हैं, हमने जो शहरी गेरों में सुना है कि स्टेज लगता है, कुछ गायक जो होते हैं अपनी गायन की प्रस्तुति देते हैं, तो इस राव जी की गेर में क्या अलग क्या खास है? खास क्या है, सब अपने अपनी 8 बेरों की ये गैर है। उसमें सब अपने अपने वेशभूषा अलग अलग कलर में पहन के नाच गाना करते करते सब चलते हैं। और जहाँ एक स्थान होता है संतोष जी के बेरे पे, वहाँ उसका चयन होता है और उसके पीठ पे छापा मारते वो चयनित हो जाता है कि ये राव है। उसको फूल पत्तियों से और श्रृंगार करके एकदम तैयार कर देते हैं। फिर वो आगे चलता, नाचता कूदता है, सब उसके पीछे चलते चलते ये मंडोर नाखून में जाके विसर्जन होता है। वहाँ अंदर जाके सब डोलियों से उसको स्नान कराते और खेलते हैं जोरदार। पूरा एक उत्सव, मस्ती मजाक माहौल होता है। उस जमाने में रानियों का भी यही मनोरंजन होता था। उसमें टीवी वगैरह कोई चीज़ नहीं था। वो नकाब में सिर्फ आंखें दिखती थी, उसके ऊपर बैठती थी झरोखे में और सब ये गायन होता था। अच्छा, कैसे जो है राव जी का चयन होता है? हर साल एक ही व्यक्ति को बनाया जाता है? नहीं, एक व्यक्ति को नहीं बनाया जाता है। खोखरिया बेरा के नवयुग होता है जो शादीशुदा होता है, उसको ही बनाया जाता है। अगर कोई वजह ऐसा होता है, कोई वजह से नहीं पहुंच पाता है, तो दूसरी बार भी वो बन सकता है। लेकिन चयनित उसी का होता है, नवयुग हो, जवान हो, शादीशुदा हो, और उसका चयन होता है। नव विवाहित जिसकी रिसेंट शादी हुई हो। हाँ, जिसकी शादी हुई हो। शादी वाला वो अर्जेंट वाला वो आता जो नई शादी का वो कोई मतलब नहीं, घेर ही होना चाहिए, अच्छा नाचने वाला होना चाहिए, तो वो के हम पार लगा सकते हैं इसको। तो हमारे मंडावता वाले आते हैं करीब 2:30-3 बजे। हमारे खोखरिया बेरा का हमारा राव बनता है। उसके बाद इनके पीछे पीछे हम जाते हैं फतेहबाग से फिर वो छापा पड़ जाता, आमली बेरे वाले छापे लगाते हैं। उसके बाद चयनित होने के बाद वो नाचता कूदता हुआ मंडोर नाकुंड जाता है। अच्छा, मैंने सुना है एक बेरा है जो राव जी की सुरक्षा में भी रहता है, वो सुरक्षा का जिम्मा जो है उनका रहता है। वो हमारे मंडावता बेरा है, हमारे पड़ोस में ही है। मंडोता बेरा का जिम्मा रहता है। सर, आप क्या कहेंगे? आप कितने वर्षों से इसमें जो है भागीदार बन रहे हैं? कितने वर्षों से इसमें हिस्सा ले रहे हैं आप? जन्म यहाँ से शुरुआत में समझे और जब हुई नहाते जो कह रहे जब मंडातल आवे, उसके बाद खोखरिया रवाना होते हैं। 2 बार मैं बना हुआ खुद, 3 बार राव बने हम। अच्छा, आप भी बने हुए हैं? हाँ, बिल्कुल 3 बार राव बन चुके हैं। अच्छा, जब से हमने होश संभाला तभी सक्रिय है। से हम सक्रिय हैं। जब लाठी हाथ में आ जाए और लाठी थमने में हम मजबूत होते हैं, उस समय से हम साथ चल रहे हैं। हमारे यहाँ 13 साल का युवक भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के युवा लड़का होता है ना, अच्छा। वो भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है। बच्चे हो बड़े हो, बड़े- 4 पीढ़ी चलती है। 4 पीढ़ी साथ में 4 चलती पीढ़ी है। देखने को मिलती है आपको। 4 पीढ़ी इसमें मौजूद मिलेगी आपको। अच्छा, और पोता परदादे से और हाँ, और मंडोर के अंदर गेट के अंदर घुसने होते अश्लील हरकतें और गंदे बोलना, गंदे गीत सब एक साथ ही गाते हैं। वो तो हो कोई ही है। भेदभाव नहीं होता उसमें कि ये बाप है, बेटा है, ये दादा है, सब एक साथ ही चलते हैं। 4 पीढ़ियाँ, 3 पीढ़ी तो हमने सुनी है कि भाई दादा, फिर दादा का लड़का, फिर उसका मतलब अब पोते तक। लेकिन यहाँ परदादा से लेकर पड़ पोते तक जो है वो सारी पीढ़ी देखने को बिल्कुल मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि आप राव बन चुके हैं लगभग 3 बार। कैसा उस वक्त महसूस होता है? क्या मन में चल रहा होता है उस वक्त? महसूस तो ऐसा होता है कि एक दिन का राजा बनते हैं हम।
तो फिर महसूस कैसा होगा आपको मालूम ही है मतलब, कि पूरे- राजा बनना एक सारी दिन का दुनिया की नजरें इस तो पे वो रहती है, सारी- सब वो कैमरा सब इसी पे रहता है और कम कम महीने भर तक तो एक ही नजर रहती है, वो राजा है, वो राजा था, वो राजा था। अखबार में कई वगैरह में विदेशों में पब्लिक आती है, करीब लाख लाख के लगभग आ जाती है। जो शहर से वगैरह नज़दीक कस्बे के सब आते हैं और नाचते झूमते हुए हम जाते हैं और ये सब हमारे सब राव बने हुए हैं। अच्छा अच्छा ये सब राव अच्छा बने आप भी बने हुए हैं हुए प्लीज हैं। आप राव बने हुए हैं महेंद्र सिंह जी के अभी कौन से सन में आपकी अच्छा उम्र उस वक्त क्या रही होगी जब आप राव बने थे? मैं 40 साल पहले बनी हुक्म 40 साल पहले। आपकी उम्र क्या रही होगी? हमारी ही सा 25 साल का मैं मतलब शादी करने के बाद आपको राव शादी के बाद में जी। तो इस तो ये हमारे साथ थे राव हेमाजी गहलोत के जो अच्छा आप भी बने हुए हैं राव अभी रिसेंट पिछले साल ही 2006 में 2006 में। तो कैसा क्या लगता है उस वक्त? मैंने सुना है कि राजा वाली फीलिंग महीने भर तक वही एक वो फील्डिंग क्या हम तैयारी करते हैं 5 साल से पहले फिर राव बने हैं अच्छा शादी करने के बाद। कि शादी करनी पड़े राव जी बनने वास्ते। शादी करने के बाद बने हम लोग। अच्छा तो ये हमारे साथ राव हेमाजी गहलोत के वंशज थे जिन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त की और उसी के अवसर पर जो है यहाँ के जो राव हेमाजी गहलोत के जो वंशज राव जी के जो वंशज हैं वो लगभग 633 साल की पूरी एक परंपरा निभा रहे हैं। राव जी की गेर निकलती है लगभग कितने बेरे बताए थे आपने? 8 बेरों की पूरी बेरा 8 बेरा महली मंडावता खोकरिया बेरा बियाली बेरा गोपी बेरा आमली बेरा बड्ड बेरा मंडोर ये सभी शामिल होता है। नागौरी बेरा फुलबाग ये होती है। ये 8 बेरों के जो लोग हैं वो राव जी के ही वंशज हैं। ये सब राव जी की गहलोतों के वंशज है और वहाँ जहाँ पे ये राव का चयन होता ना वहाँ कहीं ये है कि बालाजी की मूर्ति है, वहाँ प्रसाद चढ़ा जाता है, गुगरिया बांटी जाती है और 5 किलो गुड़ बांटा जाता है और राम में खुद वहाँ पर भी गुड़ बांटा जाता है। और जो ये गुगरिया का प्रसाद बनता है ना तो हर आदमी खाने को इच्छुक होता है कि उसको पूरे साल तक कोई बुखार नहीं आता, ये गारंटी है। पूर्व मुख्यमंत्री भी गहलोत हैं तो उन्होंने भी कभी हिस्सा लिया आपकी इस गेर में? हिस्सा लेते हैं, वो आते हैं कभी कभार आते हैं सक्रिय होके चले जाते हैं वापस। तो ये परंपरा जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे कि जोधपुर का मंडोर जिसे रावण का ससुराल भी कहा जाता है, जिसे गहलोतों का राव जी का पूरा गढ़ कहा जाता है और एक तरह से मारवाड़ की पहले राजधानी भी हुआ करता था मंडोर, जैसे जितना मैंने सुना है। और वहीं के वंशज राव जी के जो वंशज है लगभग 633 साल से इस परंपरा को निभा रहे हैं और आज तक निभा रहे हैं और आगे भी हमेशा निभाते रहेंगे क्योंकि ये विजय उत्सव है। मुगलों पर आक्रांताओं पर जो है विजय प्राप्त की और उसके शुभ अवसर पर जो है पूरा ये कार्यक्रम चलता है लगभग होली वाले दिन यानी कल लगभग दोपहर को 3 बजे मंडोर से यहाँ से जो है वो राव जी की गेर निकलेगी और उसके बाद जो है 8 बेरों से होती हुई एक जगह जाकर समापन हो जाएगा। अपने नकाब में बैठी रहती है वो सबको ये उसका समापन हो जाएगा। आपने इस बारे में जाना तो और लोगों को जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।